बाद जब एक घर की दीवारें खामोश हो गई, जब एक बाप की आखिरी सांस उसी छत के नीचे टूटी जिसे उसने अपने बच्चे के लिए बनाया था। लखनऊ शहर नवाब, जहां तहजीब की बात होती है, अदब की बात होती है, वहीं से आज एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। आशियाना इलाका नाम से ही जाहिर होता है कि ये वो जगह है जहां लोग सुकून तलाशते हैं, अपनों के साथ जीने का ख्वाब पालते हैं। लेकिन 20 फरवरी की उस काली भोर में एक 49 साल के बाप का वो ख्वाब हमेशा के लिए चकनाचूर हो गया और उसे तोड़ने वाला कोई अजनबी नहीं था, वो उसका अपना बेटा था, उसका अपना लहू 21 साल का अक्षत। मानवेंद्र सिंह शराब कारोबारी थे, घर के स्तंभ, परिवार की रीढ़। उनका एक सपना था बेटा नीट पास करे, डॉक्टर बने, नाम रोशन करे। ये सपना बुरा नहीं था, हर बाप का होता है। लेकिन जब उम्मीदें एक तरफ से थोपी जाएं तो दूसरी तरफ से वो बोझ बर्दाश्त करने की ताकत ना हो, तो उस दरार में से कभी कभी वो निकलता है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। तड़के 4:30 पर उस घर में एक बहस छिड़ी, पढ़ाई की, भविष्य की, उम्मीदों और नाकामियों की। और वो बहस इस कदर बढ़ी कि अक्षत ने अपने पिता की ही लाइसेंसी राइफल उठाई और अपने ही बाप के सीने में गोली उतार दी। मानवेंद्र सिंह मौके पर ही दम तोड़ गए। घर की दीवारें गवाह बनी, लेकिन उस वक्त उन दीवारों के पीछे एक छोटी बहन सो रही थी और ऊपर की मंजिल पर चाचा भी मौजूद थे। किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई। लेकिन इस कहानी की असली दहशत यहीं से शुरू होती है। कत्ल हो चुका था, लेकिन अक्षत के दिमाग में अब एक और साजिश चल रही थी, लाश को ठिकाने लगाने की। जब उसने देखा कि भारी भरकम शव को अकेले उठाकर बाहर नहीं ले जा सकता था, तो वो बाजार गया, एक आरी खरीदी और उसी घर में, उसी छत के नीचे जहां उसका बचपन गुजरा था, उसने अपने पिता के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। कुछ अंग सड़क के किनारे फेंक दिए और जो धड़ बचा उसे एक नीले ड्रम में भरकर सीमेंट से दफनाने की कोशिश की। ये किसी पेशेवर अपराधी जैसी सोच थी, ठंडी, हिसाबी, बेरहम। और यही बात सबसे ज्यादा डराती है कि ये किसी सड़क के बदमाश ने नहीं, बल्कि एक पढ़े लिखे घर के बेटे ने किया है। वारदात के बाद अक्षत ने बड़ी चालाकी से सबको गुमराह करने की कोशिश की। पड़ोसियों को बताया कि पापा दिल्ली गए हैं, दोस्तों को कहा कि वो नाराज होकर निकल गए। जब दिन बीतते चले गए और लोगों का शक गहराने लगा, तो उसने एक नई कहानी गढ़ी। पिता के दोस्त सोनू को फोन किया, फूट फूट कर रोया और कहा कि पापा ने खुद जान दे दी है। लेकिन पड़ोसियों और दोस्तों को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उन्होंने पहले थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई, फिर डीएसपी तक पहुंचे, सीडीआर मंगवाई गई और जैसे जैसे जांच का घेरा तंग होने लगा, अक्षत का झूठ दरकने लगा। आखिरकार उसने एक रिश्तेदार को खुद बताया, हमसे कांड हो गया है, हमने ही उनको गोली मार दी, बस इतनी ठंडक जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। पुलिस ने जब घर की तलाशी ली तो नीले ड्रम में धड़ बरामद हुआ, बाकी हिस्सों को वो अभी भी तलाश रहे हैं। फॉरेंसिक टीम सबूत जुटा रही है और आरोपी अक्षत पुलिस की हिरासत में है। लेकिन इस पूरी घटना ने जो सवाल खड़े किए हैं, उसका जवाब किसी एफआईआर से नहीं मिलने वाला है। हम अपने बच्चों पर उम्मीद का इतना बोझ ला देते हैं कि उनकी अपनी सोच, अपनी चाहत, अपना दर्द सब दब जाता है। और जब वो दर्द बाहर निकलने का रास्ता नहीं ढूंढ पाता, तो वो किसी भी शक्ल में फट सकता है। एक बाप ने सपना देखा, बेटे ने वो सपना नहीं देखा और इस फर्क को पाटने के लिए दोनों के बीच कभी कोई बात भी नहीं हुई। आज एक जिंदगी खत्म हो गई और दूसरी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे बर्बाद हो गई है। लखनऊ के नीले ड्रम की ये कहानी सिर्फ एक हत्या की खबर नहीं है, ये हम सब के लिए और बाकी ज्यादातर युवाओं के लिए चेतावनी है और पेरेंट्स के लिए भी चेतावनी है कि अपने बच्चों से बात कीजिए, उनकी सुनिए, उम्मीदें रखिए, लेकिन उनकी सीमा भी समझिए। क्योंकि जब घर के अंदर संवाद टूटता है तो कभी कभी उसकी कीमत बहुत बड़ी चुकानी पड़ जाती है।